नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। आपने भी ITR फाइल किया होगा। अगर भारत के आप नागरिक हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2025-26 अभी चल रहा है, उसका आपने ITR फाइल ज़रूर किया होगा। एक सूचना आ रही है कि इस बार जो है बहुत सारे लोगों के रिफ़ंड में डिले हो रही है। मतलब कि रिफ़ंड उनका जो आना चाहिए था अकाउंट में, वो अभी तक आया नहीं है, मतलब उसमें डिले हो रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि आप किस डिले की बात कर रहे हैं और किस रिफ़ंड की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ITR फाइल करते समय आपको जो 2025-26 का असेसमेंट ईयर है, इसमें आपको 2024-25 की जानकारी दी जाती है और इसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा टैक्स आपसे ले लिए जाते हैं, मतलब सरकार के द्वारा, जो कि आपको देना नहीं होता है। जैसे कि आपका TDS हो गया, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो गया। उसके बाद आपका जो है एडवांस टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो ये टैक्स होते हैं जो आपको देने नहीं होते हैं, वो आपके खाते में आपकी ITR फाइल करते ही रिफ़ंड हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ केसेज में ये रिफ़ंड में देरी हो जाती है। अगर आपका 5 से 6 हफ्ते में रिफ़ंड नहीं हो पाता है आपके खाते में, तो निश्चित तौर पे आपको जो है अपना जो आपने ITR फाइल किया है, आपको लॉगिन ID और पासवर्ड जो आपके पास होगा उसके थ्रू आपको ज़रूर चेक करना होगा कुछ चीज़ें कि आखिर आपका वेरिफिकेशन में या मतलब क्या रीज़न है कि आपके खाते में जो फंड ट्रांसफ़र होने चाहिए थे, जो रिफ़ंड होने चाहिए थे, वो नहीं आया है। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको कि आखिर क्या कारण होता है, किसी भी असेसमेंट ईयर में आपके रिफ़ंड में देरी की वजह क्या होती है और उससे कैसे निजात पाएँ और क्या करें जिससे कि आपका रिफ़ंड जल्दी से जल्दी आ सके। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है और उन सभी के लिए ये जानकारी है जो इनकम टैक्स उन्होंने रिटर्न किया है या आगे भविष्य में इनकम टैक्स फाइल करने वाले हैं। कुछ कॉमन रीजंस भी जानेंगे कि क्यों आपका रिफ़ंड में डिले होता है और उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आपके जितने भी मित्र हैं उनको शेयर भी कर देंगे ताकि उनको भी जानकारी हो सके। देखिए, हम अभी सबसे पहले बताते हैं कि ITR रिफ़ंड में आमतौर पे मतलब डिले कैसे हो जाता है, मतलब कॉमन रीज़न फॉर डिले। कुछ कॉमन रीज़न बताने जा रहे हैं आपको जिससे कारण जो है आपके रिफ़ंड में देरी हो जाती है। सबसे पहला मतलब इम्पॉर्टेंट और कॉमन रीज़न है आपका वेरिफिकेशन नहीं होना, ठीक है। सबसे कॉमन कारण है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ITR फाइल तो कर देते हैं, लेकिन वो लास्ट में आपको बता दें कि अगर आपने ITR फाइल किया होगा खुद से या करवाया होगा तो आपको OTP के सहारे आपका फाइल करने के बाद लास्ट में वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। आपके मोबाइल पे आधार से रिलेटेड जो मोबाइल नंबर है, आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP आता है। आप OTP अपने CA को या खुद से अगर करते हैं तो वो OTP आप इनपुट करते हो। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, तभी जाकर के फाइनल सबमिट होता है और एक एक्नॉलेजमेंट आपके ईमेल ID पे मिल जाता है। लेकिन आमतौर पे कभी कभी क्या देखा गया है कि ITR फाइल हो जाता है और किसी कारणवश, क्योंकि इसमें 1 महीने का समय भी दिया जाता है, आप 1 महीने बाद भी आप वेरिफिकेशन करा पाते हैं, तो कुछ समय होने के कारण आप भूल जाते हैं या उस दिन सर्वर डाउन रहा, आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, भूल गए। वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण आपका ITR अधूरा माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आप अपना डिटेल भर दें, लेकिन अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपका ITR फाइल अधूरा माना जाता है और उस स्थिति में ऐसा होगा कि आपके घर पे एक नोटिस भी आ सकता है जिसमें कि आपको 1000 रुपये का पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है। इसीलिए आपको हम सलाह देंगे कि अब अगली बार से आप जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो लास्ट में वेरिफिकेशन ज़रूर करेंगे। इस बार भी आपने भरा होगा तो आप ज़रूर लॉगिन ID और पासवर्ड से, आपका लॉगिन ID आपका पैन कार्ड ही होता है, पासवर्ड आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, नहीं याद है तो उससे आप चेक कर लेंगे कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आपका जो बैंक अकाउंट आपने जो ऐड किया है, आपको बता दें कि रिफ़ंड के लिए एक वैलिडेटेड अकाउंट होता है जिसको कि आप सबसे पहले जब आप ITR फाइल करते हो
तो उसको आपको वैलिडेट करना पड़ता है, एक अकाउंट देना पड़ता है, वो वैलिडेट होता है आपके बैंक के द्वारा, उसी में वो रिफ़ंड आता है। तो रीज़न ये होता है कि आपका जो बैंक प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है उसका आपने IFSC कोड गलत दिया है, IFSC कोड आपने गलत दिया है, या बैंक अकाउंट बंद हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको अकाउंट के बारे में जानकारी तो होती है, आमतौर पे ऐसा होता है कि आज के डेट में लोगों के पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स, लेकिन होता क्या है कि मतलब उसमें आप एक ऐसा अकाउंट दे देते हैं जो कि बंद पड़ा है, जो कि डीएक्टिवेट है, यानी निष्क्रिय पड़ा हुआ है, वो मतलब चालू ही नहीं है, और आपने रिफ़ंड के लिए उसी अकाउंट को दे दिया है। न उसमें पैसा ना जा सकता है, ना पैसा आप निकाल सकते हो, तो फिर वैसे अकाउंट में आपका कैसे जाएगा। तो ये एक दूसरा सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप जो बैंक अकाउंट देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, उसमें वो आपका खाता बंद हो चुका हो या किसी कारण से फ्रीज़ हो चुका हो, ठीक है। तो ये दूसरी वजह है, कॉमन वजह, जिसके कारण आपके रिफ़ंड में डिले होता है या पूरी तरह से रिफ़ंड ही नहीं आया। ऐसे सेंस में तो आपका रिफ़ंड ही नहीं आएगा। तो आप ऐसा करेंगे कि मैंने जो बताया लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रोसेस को चेक करेंगे। तो तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या है कि पैन और आधार का आपका लिंक ना होना। आपको बता दें कि ये अब गवर्नमेंट के द्वारा आपके पैन का आपके आधार से लिंक होना भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, ITR तो फाइल हो जाएगा, लेकिन अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपका रिफ़ंड फेल हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने भी पैन को अपने आधार से लिंक नहीं कराया है उनका पैन इनऑपरेटिव हो सकता है। सरकार ने बताया है कि अगर सरकार ने बहुत सारे डेडलाइंस दिए थे, आपको याद होगा, कभी 31 मार्च, कभी 30 जून, ऐसा करके बहुत सारे डेडलाइंस 2025 तक उन्होंने दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको ज़रूरी नहीं समझा और अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया। पहले तो ये सेवा जो निःशुल्क होती थी, लेकिन अब अगर आप पैन को आधार से लिंक कराएंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है, तो अगर वो आप लिंक कराएंगे तो उसके लिए आपको 1000 रुपये का शुल्क भी चुकाना पड़ता है, मतलब एक चालान कटता है। गवर्नमेंट ITR जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके नाम से चालान कटेगा, और ये 1000 रुपये आप ट्रांसफ़र करेंगे तभी जाके आपका आपका आधार और पैन लिंक होगा। तो तीसरा वजह ये भी हो सकता है कि आपके खाते में रिफ़ंड ना आया हो ITR फाइल करने के बाद। तीसरा वजह ये हो सकता है कि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप चेक करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे ही आप चेक कर पाएंगे कि आपका पैन आधार से लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फटाफट लिंक कराइए, उसके बाद आपका रिफ़ंड आ सकता है। चौथी वजह है आपका कई बार फॉर्म 26A AIS या AI डेटा में मिसमैच होने से भी फंड रिफ़ंड हो जाता है, लेट हो जाता है रिफ़ंड होने में। जैसे कि आपको बता दें कि फॉर्म 26A और AIS, इसमें आपके जितने भी 2024-25 यानी जो भी असेसमेंट ईयर से पुराना जो डिटेल है उसमें आपका ये डिटेल रहता है, आपका कितना डिडक्शन हुआ, कितना इनकम हुआ, सब डिटेल आपका इसमें रहता है फॉर्म 26A और AIS में, ठीक है। एनुअल इनकम सिस्टम में जो है आपका सारा डिटेल रहता है, और आपने भर दिया दूसरा, आपने मैच नहीं कराया, मतलब आपने ITR फाइल करते समय अपना इनकम और डिडक्शन जो है वो गलत डाल दिया, मतलब अपने तरीके से डाल दिया, और जब फॉर्म 26A और AIS से गवर्नमेंट ने पोर्टल पे मैच कराया तो मैच हुआ नहीं। तो इस कारण से क्या होता है कि जब इन डेटाज़ में फ़र्क आता है, ठीक है, जो भी आप इनकम डिटेल्स और TDS देते हैं उसमें डेटा में फ़र्क आता है, तो विभाग सबसे पहले उसकी जांच करता है, और अगर जांच करने में पाया जाएगा कि कुछ भी मिसमैच हुआ तो आपका मामला जो है रिफ़ंड वाला वो फंस सकता है। पांचवा रीज़न है कि कुछ मामलों में रिफ़ंड एडजस्टमेंट भी होता है, यानी अगर आपका कोई पुराना टैक्स बकाया है तो विभाग उसी में रिफ़ंड की रकम को एडजस्ट कर देता है। जैसे क्या होता है कि आपको नोटिस आया, मैंने अभी आपको बताया कि ई-वेरिफिकेशन आप नहीं करते हैं तो आपके पास एक नोटिस आ जाता है 1000 रुपये, या कोई भी डिमांड आपके पास ड्यूज़ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और आपने उसको पे नहीं किया है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको जो है आपके रिफ़ंड वाले इनकम से एडजस्ट कर लेती है। मान लीजिए, सपोज दैट एज एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि आपके पास एडवांस गवर्नमेंट का यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एडवांस जो बचा हुआ है डिमांड 5000 रुपये का, और आपका रिफ़ंड भी है 5000 रुपये का, तो ये तो ऑब्वियसली आपका जो है वो 5000 रुपये वो एडजस्ट कर लेगी, यानी कि आपको देगी नहीं।
तो आपको चेक करना होगा कि आपके पास ऐसा कोई डिमांड अगर ये डिमांड पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आप उसको चेक करेंगे, और चेक करेंगे कि मतलब उतना ही पैसा है तो आपका रिफ़ंड नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और छठा वजह है, सबसे इम्पॉर्टेंट वजह, अगर आपकी रिफ़ंड राशि बड़ी है, मतलब कुछ ऐसे भी टैक्स पेयर होते हैं ना जिनकी, सबका तो मतलब कम ही राशि ही नहीं रहता है, बहुत ऐसे रिफ़ंड मतलब ITR पेयर होते हैं भारत के, जिनकी की राशि रिफ़ंड की मतलब बहुत बड़ी होती है, कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इनकम आपका है, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट रिफ़ंड में देरी करती है, क्योंकि उनका जो है विभाग एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करता है, जिसके प्रोसेसिंग में समय लग सकता है। तो जिनका अमाउंट रिफ़ंड का बहुत बड़ा है, मतलब बड़ी राशि है, तो आप चिंता न करेंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा मतलब विभाग के द्वारा एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होता है कि भाई कैसे इनके पास इतना रिफ़ंड प्रोसेस्ड है। सातवां सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टेक्निकल या प्रशासनिक देरी भी रिफ़ंड में रुकावट का कारण बनती है, जैसे कि CPC या बैंक सर्वर में दिक्कत। बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि 5 से 6 हफ्ते में आपका रिफ़ंड आ जाता है, लेकिन आमतौर पे आपका CPC, जहाँ पे आप इनकम टैक्स को प्रोसेस करवाते हो, और बैंक के सर्वर में दिक्कत आ जाती है, तो उस स्थिति में CPC और बैंक सर्वर में कनेक्शन नहीं होने के कारण आपके फ़ंड में देरी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप हम कुछ ऑप्शन आपको बता रहे हैं जिसके द्वारा आप आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि आपके रिफ़ंड में डिले क्यों हो रहा है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले गूगल में टाइप करना है incometax.gov.in, या ITR फिलिंग भी टाइप करेंगे तो आपको incometax.gov. मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये आप इनकम टैक्स यानी ITR फाइलिंग गूगल में टाइप करेंगे तो आपका ये सजेशन आएगा, और आपको मैंने बताया कि आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मांगा जाएगा, जिसमें कि आप पैन कार्ड एज ए लॉगिन आप डालेंगे, और पासवर्ड आपका होगा वो डालेंगे, नहीं होगा तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है E-फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, और व्यू फील्ड रिटर्न्स, यानी जो आपने रिटर्न फाइल किया होगा उसको आप व्यू करके देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। उसके बाद जिस असेसमेंट ईयर में आपने रिफ़ंड किया होगा, जैसे 2025-26 की भी बात हो रही है, 2024-25 में भी बैक में भी कुछ लोग करते हैं, तो आप असेसमेंट ईयर जो होता है आप उसको चूज करेंगे, और उसके बाद व्यू डिटेल्स या व्यू रिफ़ंड स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको यह भी दिखेगा कि रिफ़ंड किस स्टेज तक पहुँचा है, मतलब आपका रिफ़ंड का स्टेजेस किस चरण में आपका है वो आपको दिखेगा। अगर रिफ़ंड फेल हो गया है तो पोर्टल पर रिफ़ंड रीइशू का ऑप्शन आएगा, और उस पर क्लिक करके दोबारा रिफ़ंड जारी करा सकते हैं। ठीक है, आपका दिख जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का रिफ़ंड फेल्ड का ऑप्शन आपके पोर्टल में आता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन है रिफ़ंड रीइशू, वहाँ पे जा करके आप इसको रिफ़ंड करा सकते हैं। कुछ प्रोसेस हैं उसको करके आप रिफ़ंड ले सकते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं कि कब तक आपका रिफ़ंड मिलता है। तो निश्चित तौर पे मैंने बताया कि 4 से 5 हफ्ते में आपका रिफ़ंड मिल जाता है, और अगर देरी होता है तो आपको गवर्नमेंट 0.5 किसी भी कारण से आपका कोई रीज़न नहीं है रिफ़ंड रुकने का, तो उसमें अगर गवर्नमेंट का मतलब प्रॉब्लम है तो आपको बता दें कि विभाग आपको 0.5% प्रति माह के हिसाब से ब्याज भी देती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे इंटरेस्ट लेती है, सरकार भी ब्याज देती है। और आप मेरे बताएं मतलब जो प्रोसेस है उससे आप चेक कर लेंगे कि आपका रिफ़ंड में डिले क्यों हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।